लोक संस्कृति में रची बसी ये जनजातियां सीधा, सच्चा और सरल जीवन जीती हैं। इन जनजातियों की आजीविका प्राकृतिक संसाधनों और खेती पर निर्भर रहती है। प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित पहुंच और पारंपरिक खेती के कारण आदिवासी बहुत कम कमा पाते हैं। घर की जरूरतें, इलाज या शादी ब्याह में आय से ज्यादा खर्च हो जाने के कारण ये लोग कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। कर्ज के लिए सबसे सरल रास्ता इन्हें नजर आता है गांव का साहूकार या कोई मित्र रिश्तेदार। एक बार कर्ज के जाल में फंसा आदिवासी फिर इसके चक्रवृद्धि ब्याज के भंवर जाल में डूबता चला जाता है। ब्याज पर ब्याज अदा करते कई भोले भाले आदिवासियों के सामने जमीन, जायदाद, गहने बेचने की नौबत तक आ जाती है। नशे की लत भी कई बार आदिवासियों को कर्जदार बना देती है। पेसा एक्ट यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 सूदखोरी के दुष्चक्र में फंसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेसा एक्ट की धारा 4 ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को धन उधारी पर नियंत्रण के अधिकार देती है। पेसा राज्यों ने सूदखोरी पर नियंत्रण के लिए प्रभावी और राज्य विशिष्ट नियम तैयार किए हैं। पेसा एक्ट में साहूकारी पर नियंत्रण के प्रावधान सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की 3 थीमों गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाले गांव, सुशासन वाले गांव और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव बनाने की दिशा में भी योगदान करते हैं। राज्यों के पेसा नियमों में साहूकारी पर नियंत्रण के लिए किए गए प्रावधानों पर आइए डालते हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश ग्राम सभा ऋण नियंत्रण समिति का गठन कर सकेगी। सरपंच निर्देश दे सकता है कि ऋण केवल ग्राम सभा या ऋण नियंत्रण समिति की मौजूदगी में ही बांटे जाएं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अनुसूचित क्षेत्रों में निजी धन उधारी एजेंसियों को धन उधार देने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। राजस्थान पंचायत समिति उधार देने के व्यवसाय को प्रतिबंधित और विनियमित करने में सक्षम होगी। महाराष्ट्र ग्राम सभा एक ऋण नियंत्रण समिति गठित करेगी। यह समिति उधार लेन देन की पूरी जांच करेगी। अनियमितता मिलने या शोषण की स्थिति में समिति उच्च अधिकारियों को सूचित करेगी। गुजरात ग्राम सभा की शांति समिति को धन उधारी पर नियंत्रण का अधिकार। शांति समिति की रिपोर्ट पर साहूकार पर ग्राम सभा को कार्रवाई का अधिकार। छत्तीसगढ़ केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी से रजिस्टर्ड संस्थाएं ही पेसा क्षेत्रों में कर्ज दे सकेंगी। झारखंड कोई भी सामान गिरवी रखकर उधारी देने पर रोक का प्रावधान। मध्य प्रदेश पेसा क्षेत्रों में साहूकारी कार्य के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। साहूकार को दुकान की बोर्ड पर लाइसेंस प्राप्त साहूकार लिखना होगा। ओडिशा ग्राम पंचायत का उधारी कार्य पर नियंत्रण। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की अनुमति पर ही कर्ज दिया जा सकेगा। आदिवासी कर्ज किसी आपदा, फसल खराब होने, शादी ब्याह जैसी स्थितियों में लेते हैं। उनका आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कन्यादान योजना, आयुष्मान योजना का जमीन पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। ग्राम सभा का सशक्तिकरण, ग्राम पंचायत की सक्रियता और सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से पेसा क्षेत्रों में जनजातियों की सूदखोरी के चंगुल से मुक्त कराकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सकता है।